दूसरी चीज़ जो बता रहे हैं आप, यहाँ जो भूमि है कितनी एकड़ जो मिला था राजा के द्वारा, या जिस तरह से इसका एक इतिहास रहा है आयुर्वेदिक खोलने को लेकर, आप उसको भली भांति जानते हैं। क्या इतिहास को लेकर अगर बात करें, किस उद्देश्यों को लेकर, और फिर यहाँ जो भूमि है यहाँ से लेकर कॉलेज तक कितना एकड़ में ज़मीन जो है दान में दिया गया था, क्या उद्देश्य था उसको लेकर? ये अभी जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, ये कामेश्वर नगर दरभंगा कहलाता है। यह जो है ये राज अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का जो वर्तमान जो है जिला का जो और राज्य का एक प्रसिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय जो DMCH के नाम से जाना जाता है, उसके पूर्व से इस मिथिला के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने का कार्य यह राज अस्पताल ही करता था। ये लगभग 100 साल के पहले का बना हुआ एक सुसज्जित अस्पताल है, जिसका नाम पूरे बिहार में था। और यहाँ पर आवासीय व्यवस्था, चिकित्सकों की, चिकित्सा सहायक सिस्टर्स की, कंपाउंडर की और भी जो स्टाफ है उनके रहने की व्यवस्था क्वार्टर के रूप में यहाँ पर अभी भी उपलब्ध है। ये क्वार्टर जो है वह कुछ आक्रांताओं के द्वारा कब्जे में है, और जो सरकार के चाहे तो उसे खाली करा सकते हैं। यहाँ यह 11 एकड़ क्या प्रांगण है। ये राज अस्पताल जो है अभी आधा लगभग जो है वह सर्वे ऑफिस के रूप में सरकार के अधीनस्थ है। स्थानीय जो शहरी जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर अभी जो टीकाकरण का जिला स्तर का केंद्र बनाया गया है वह भी राज अस्पताल का ही अंग है। इस तरह से ये जो हमारे जनोपयोगी कार्य में लगे हुए हैं, सर्वे ऑफिस भी हमारे पब्लिक के इंटरेस्ट में है, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में है, हमारा आयुर्वेदिक अस्पताल भी लोक सेवी है, लोक सेवा में लगा हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमारे जो स्टाफ्स के, हमारे जो सहयोगियों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था के लिए भवन थे, ये सब लोग इनक्रोच है लगभग। कितनी संख्या होगा जो आप कह रहे हैं जो कि अतिक्रमित किया गया है, संख्या क्या होगी उसकी? कितनी जमीन, कितने एकड़ है, या फिर जो रूमों की संख्या है? वो 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि हमारी अतिक्रमित है। अच्छा, 5। उसको लेकर कभी आप लोग जैसे यहाँ प्रधानाचार्य हैं तो इसको लेकर कभी, क्योंकि ऑर्डर तो आ चुका था इसको अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर, जो केस चला उसमें अस्पताल के हित में फैसला आया, उसके बाद अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर क्या उसके बाद जिला प्रशासन से आप लोगों की कोई पत्राचार या फिर स्वास्थ्य विभाग से कोई पत्राचार अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए? हम लोग जो भी प्राचार्य रहे अपने कार्यकाल के अधीन अपनी समस्याओं से अवगत कराने के क्रम में इंक्रोचमेंट की जो समस्या थी उससे भी अवगत पत्राचार के रूप में करते रहे, अवगत कराते रहे, लेकिन आश्वासन मिलता रहा। लेकिन इधर गुड्डू बाबा जो एक लोकोपकारी व्यक्ति हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक जनहित याचिका दायर कर हाई कोर्ट से जो फैसला दिया, जिसका निर्णय मैं पहले कर चुका हूं कि 2016 में आया, जो महाविद्यालय और अस्पताल के फेवर में आया, वहाँ उसके बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ और आंशिक रूप से ही सही, लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने में सफलता जिला प्रशासन को मिली। अभी भी मुख्य भवन का जो है वह आधिकारिक हिस्सा सर्वे कार्यालय के रूप में चल रहा है, तो वह तो जिला प्रशासन के अधीन ही है। वह हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि बिहार सरकार चाहेगी तो जिला प्रशासन उसको आयुर्वेदिक अस्पताल के रूप में सुपुर्द कर देगा, समर्पित कर देगा, जिससे हमारी जो मान्यता मिलने में आसानी हो जाएगी। भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद के मापदंडों के अनुरूप हम उसमें रोगी शैय्या लगा सकेंगे और तदनुसार हम रोगियों की सेवा कर सकेंगे, हमारी मान्यता मिल जाएगी और हमारे जो नामांकित छात्र होंगे उसमें व्यवहारिक कक्षाओं के संपादन में सहयोग मिल सके। अस्पताल की अगर बात करें यहाँ पे, तो अस्पतालों में यहाँ पे स्टाफ और डॉक्टरों को लेकर अगर बात करें, नर्सों को लेकर बात करें, कितनी संख्या है स्टाफ, डॉक्टरों की, नर्सों की, मेडिकल स्टाफों की, मेडिसिन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, किस तरह से यहाँ जो आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा जो इलाज है उसको लेकर क्या व्यवस्था है? यहाँ पर तो अस्थायी रूप से
दो ही व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक मैं हूँ शिक्षक के रूप में और एक डॉक्टर भारतेंदु झा जी हैं चिकित्सक के रूप में, चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में। लेकिन एक चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में बक्सर से आए हुए गोपाल कृष्ण चौबे जी हैं जो इसी महीना में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस बीच एक सुखद संयोग रहा कि आउटसोर्सिंग से लगभग 50 की संख्या में हमारे यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ और ये जो है नॉन क्लिनिकल स्टाफ जिसमें क्लर्क हैं और जो परिचारी हैं, जो चपरासी हैं, जो तो ये सब बहाल हो चुके हैं, ये आ चुके हैं। हमारे यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन भी आ चुका है। पंचकर्म विभाग खोलने के लिए हम लोग कुछ शुरू भी कर दिए हैं। इस तरह से अब एक और सुखद संजोग है कि बिहार सरकार ने एक लार्ज स्केल पर विज्ञापन विज्ञापित किया है जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी की विज्ञापन विज्ञापित हुआ है। जैसा कि आश्वासन मिला है सरकार से और आयुष विभाग से कि अगस्त तक जो है सो चिकित्सा पदाधिकारी जो पर्याप्त मात्रा में जितने पद सृजित हैं उन पर मिल जाएंगे। और शिक्षकों की बहाली के लिए भी जो असिस्टेंट टीचर प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर हैं, इन तीनों शैक्षणिक पदों पर भी बहाली भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के मापदंडों के अनुरूप इस अगस्त के अंतर्गत अगस्त तक संपन्न कर ली जाएगी। इधर बहुत सारे हमारे अधिकारी उच्चाधिकारी आ रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और जो कमियां हैं उनको पूर्ति करने का आश्वासन दे रहे हैं। इसमें हम एक और सफलता की कदम बढ़ा रहे हैं, इसमें सफलता हमको मिल रही है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के मापदंडों के अनुरूप जो है लगभग 250 औषधीय पादपों की का रोपण आवश्यक है, उसकी प्लेटिंग आवश्यक है। इसमें हम करने में लगभग सफल हो चुके हैं कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के मापदंडों के अनुरूप हम जो इस शर्त को पूरा कर लें। यह सरकार की बहुत सहयोग की अपेक्षा नहीं है, हमारे जो कॉलेज के अधीनस्थ जो कर्मी हैं उन्हीं की सक्रियता और श्रम से यह संपन्न हो रहा है। उसमें हम आगे हैं। आशा है कि हम प्रथम इंस्पेक्शन होने के पहले इस कमी को, जो भी थोड़ी कमियां रह गई हैं, वो अभी पूरी कर ली जाएगी। चलिए, अंत में एक चीज़ और इसमें जोड़ देंगे जो कि जिला प्रशासन को लेकर क्या अपील करेंगे, क्योंकि 2004 के बाद कॉलेज आप बता ही रहे हैं कि जो फुलफिल करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको लेकर हो सकती है जो गाइडलाइन है सरकार की आयुष मंत्रालय की, उसमें समस्या होती होगी। उसको लेकर सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री क्या अपील करेंगे जो अतिक्रमित है जगह, जिसको ऑलरेडी कोर्ट ने भी माना है कि हाँ ये अतिक्रमित है और ये स्वास्थ्य विभाग या यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल का है, उसको लेकर जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे पूरे महाविद्यालय और इस अस्पताल को लेकर? पिछले सप्ताह मैं करीब 3 तारीख को पटना जाकर के स्वयं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिला था और उन्होंने देखते ही कहा कि नहीं, इस बार हमको किसी तरह से एडमिशन शुरू करना है और 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के अवसर पर महामहिम मुख्यमंत्री जी को एक घोषणा करनी है। इसीलिए सारी तैयारियां चल रही हैं कि हमने इस वित्तीय वर्ष में राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद के मापदंडों के अनुरूप बना लिया है और नामांकन का कार्य इस वर्ष शुरू कर देना है। इस तरह का आश्वासन विभाग से मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, स्वास्थ्य मंत्री भी इस तरह कर रहे हैं। आशा है कि जिला प्रशासन भी हमें सहयोग करेगा और स्थानीय सुरक्षा और संरक्षा का कार्य तो जिला प्रशासन का है, हमें देता ही है। हम बिना जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षित और संरक्षित नहीं हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा और संरक्षा मिलने के बाद ही हम अपने पुनीत कार्यों में सफल हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ के प्रधानाचार्य और लगातार आयुर्वेदिक, एकमात्र आयुर्वेदिक चिकित्सालय और महाविद्यालय जिसको लेकर बहुउद्देशीय जिला को लेकर बात करें तो एक बहुत बड़ा स्थान जो है उसको लेकर, लेकिन अतिक्रमण हमारे चैनल के माध्यम से हमने लगातार देखा है कि किस तरह से जिला में भू माफिया का बोलबाला चल रहा है। सरकार की ही ज़मीन को, स्वास्थ्य विभाग की ही ज़मीन को, शिक्षा विभाग की ही ज़मीन को
राजनीतिक पोषित लोग जो हैं, भू माफिया जो हैं, उसको अतिक्रमित करके और कब्जा बैठाए हुए हैं और जिला प्रशासन उदासीन है, व्यवस्था उदासीन है, सरकार उदासीन है। पूरी तरीके से बड़ा सवाल जो है हमारे चैनल के माध्यम से हमने निरंतर ये दिखाया है। हमने अभी एक स्टोरी भी चलाया था जिसमें हमने दिखाया था जो कि किस तरह से बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और भूदान की भूमि ट्राइकलर प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अतिक्रमित खरीद बेच हुआ था, जिसका हमने साक्ष्य जो है शिक्षा विभाग को भी समर्पित किया था, बिहार सरकार को भी हमने भेजा है पूरी व्यवस्था को लेकर। सवाल जो है निरंतर है, लेकिन हम इस सवाल से सरकार को लगातार अवगत करा रहे हैं, व्यवस्था को अवगत करा रहे हैं कि क्यों नहीं अतिक्रमित मुक्त हो, क्यों नहीं सरकार की जो व्यवस्था है, तंत्र है, इस भू माफिया और इस अतिक्रमित जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसको लेकर उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ अब बने रहे और कोविड को लेकर जो भी सरकारी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन करें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।